इधर बानी पार्टी से निकलकर बाहर चली गई थी और विनीत भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया था। बानी बाहर खड़ी रो रही थी। ये देखकर विनीत ने जल्दी से उसको हग कर लिया, पर बानी शांत ही नहीं हो रही थी। विनीत ने उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाया और खुद भी बैठ गया। फिर वो सीधे कॉटेज के लिए निकल गए। कार कॉटेज के बाहर रुकी तो कार रुकते ही बानी जल्दी से कार से निकलकर अंदर की ओर भागी। वो भागकर जल्दी से कबीर के गले लग गई। कबीर, जो कार की आवाज सुनकर नीचे आया था, वो बानी के अचानक गले लगने से शॉक्ड हो गया। वो बानी का सर सहलाते हुए बोला, क्या हुआ बानी? कबीर की आवाज सुनकर बानी रोने लगी। तभी विनीत भी अंदर आ गया। कबीर ने उसको देखा तो वो भी परेशान लग रहा था। कबीर ने बानी को थोड़ा शांत करके उसे सोफे पर बैठाया। तभी विनीत बानी के लिए पानी लेकर आया। बानी ने थोड़ा सा पानी पीकर खुद को शांत किया। फिर वो कबीर को देखकर बोली, वो वापस आ गया। बानी की ये बात सुनकर कबीर कंफ्यूज होकर बोला, कौन वापस आ गया? बानी भारी आवाज में बोली, रेयांश ओबरॉय। बानी की बात सुनकर कबीर और ज्यादा हैरान हो गया। उसने विनीत की ओर देखा तो विनीत बोला, हाँ, ये पार्टी उसी की वापसी में रखी गई थी। पिछले 2 सालों से रेयांश सारे गेम बैकफुट पर खेल रहा था और अब वो सामने आ गया है। फिर बानी को देखकर बोला और वापस आते ही उसने बानी को हर्ट करना स्टार्ट कर दिया। विनीत की बात सुनकर कबीर बहुत हैरान था, पर वो खुद को कंट्रोल करके बानी के आंसू पोंछते हुए बोला, रिलैक्स बानी, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। बानी गुस्से में बोली, तो क्या करूं? वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा चैप्टर है जो अब वापस आ गया है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा कबीर। उसने मुझसे कहा था अगर वो बच गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो फिर से मेरी बॉडी का यूज करेगा। और उसने कहा था कि उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही बानी अचानक ही रुक गई। रेयांश को जिंदा देख बानी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह बताने ही वाली थी कि रेयांश ने उससे क्या कहा कि तभी वो चुप हो जाती है। उसे चुप देख कबीर ने हैरानी से पूछा, क्या कहा था उसने? बानी अपनी नजरें फेरते हुए बोली, कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर कबीर ने अपना सर हिला दिया। उसे पता था कि बानी नहीं बताएगी कि रेयांश ने क्या कहा था। कुछ सोचकर वो फिर बोला, बानी, अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें उसके पास नहीं जाना है। तुमने वो मिशन पूरा कर दिया था, अब वो कुछ नहीं कर सकता। तभी विनीत बोला, तुम्हें लगता है वो कुछ न? बानी बोली, राइट, आई हैव टू फाइट बैक। मैं हार नहीं मान सकती। बानी मेहरा इतनी कमजोर नहीं है कि किसी के कम बैक से टूट जाए। मैं लड़ूंगी और उसे सबक भी सिखाऊंगी। फिर मन में बोली, और सबसे बड़ा काम, मुझे वो सच्चाई जाननी है जो उसने मुझसे 2 साल पहले कही थी। फिर बानी खड़ी होकर बोली, मैं घर जा रही हूँ। विनीत बोला, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। बानी सर हिलाकर बाहर चली गई। तभी कबीर विनीत से बोला, ध्यान से। विनीत भी हाँ में सर हिलाकर बाहर चला गया। कबीर सोफे पर बैठकर खुद से बोला, रेयांश ओबरॉय डरपोक नहीं है जो किसी से छिपे, तो वो 2 साल तक क्यों गायब था? और अचानक वो अब वापस क्यों आया? जो दिख रहा है वो है नहीं। गेम बड़ा है और इसे डिकोड बानी करेगी, क्योंकि वही कर सकती है। ही कर सकता। विनीत की बात सुनकर कबीर ने उसको देखा, पर वो कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसे भी पता था कि रेयांश ओबरॉय को धोखे से सख्त नफरत थी। फिर कबीर बानी से बोला, अब एक ही ऑप्शन है। बानी बोली, क्या? कबीर बानी की आंखों में देखकर बोला, तुम्हें सामना करना होगा बानी। अगर तुम रेयांश ओबरॉय के सामने टूट गई तो बर्बाद हो जाओगी। रेयांश बेदिल इंसान है, उसके अंदर दिल नहीं है और अच्छाई तो बिल्कुल नहीं है। वो अपने फायदे और सेटिस्फैक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए तुम्हें अब उससे लड़ना होगा। इधर पार्टी हॉल में आर्यन और रेयांश बार काउंटर पर बैठे वाइन पी रहे थे। आर्यन बोला, तो ब्रो, आखिर आप सामने आ ही गए। जैसा सोचा था सब वैसा ही हुआ। रेयांश गहरी मुस्कान के साथ बोला, ये सब रेयांश ओबरॉय की चाल थी, तो सक्सेसफुल तो होनी ही थी, और हमेशा वही होता है जो मैं सोचता हूँ। आर्यन वाइन पीते हुए बोला, आई नो ब्रो, सब कुछ ठीक था, बस बानी ने आपको शूट किया, वो अनएक्सपेक्टेड था। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, हम अनएक्सपेक्टेड तो था, पर आखिर वो है भी तो मेरी चॉइस, फिर कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होना ही था। वेल, चीजें पहले भी मेरे कंट्रोल में थी और आज भी मेरे कंट्रोल में हैं, और अभी मैं अपनी बेबी से मिलने जा रहा हूँ। ये बोलकर रेयांश जाने लगा, पर तभी रुककर बिना पीछे मुड़े बोला, आर्यन, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और बानी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं, बिकॉज उसके अगेंस्ट कुछ भी करने का हक सिर्फ मेरा है। इतना बोलकर रेयांश वहां से चला गया। उसके जाते ही आर्यन आंखों में नफरत लिए बोला, सॉरी ब्रो, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने आपको जान से मारने की कोशिश की है, शी हैव टू पे फॉर दिस। अगर उस दिन मैं। इतना बोलकर आर्यन कुछ सोचने लगा। फ्लैशबैक, 2 साल पहले रेयांश के पानी में गिरने के बाद कबीर बानी को लेकर वहां से चला गया था। कुछ देर बाद वहां शेरा रेयांश को ढूंढते हुए आया।
वो इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी गन पर गई। शेरा जल्दी से वो गन उठाते हुए बोला, इसका मतलब बानी ने बॉस पर अटैक किया है। शिट, बॉस कहाँ हैं? उसने सब जगह देखकर रेलिंग के पास जाकर नीचे देखा तो उसे नीचे पानी में थोड़े बुलबुले दिखे। ये देख शेरा शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रेयांश पानी में गिर गया है। आखिर वो इतने सालों से वो जुर्म की दुनिया में था, इसलिए ये समझना उसके लिए आसान था। उसने जल्दी से आर्यन को कॉल की, क्योंकि वो रेयांश को अकेले नहीं निकाल सकता था। उसने आर्यन को सब कुछ बता दिया। फिर आर्यन से बात करने के बाद शेरा ने पार्टी बंद करवा दी और क्रूज खाली करवा दिया। अब वहाँ सिर्फ रेयांश की टीम थी। थोड़ी देर में आर्यन आया तो उसके साथ एक रेस्क्यू टीम भी थी। अगले 10 मिनट में रेस्क्यू टीम ने रेयांश को बाहर निकाला। आर्यन रेयांश की हालत देखकर घबरा गया, क्योंकि रेयांश की शर्ट खून से लाल हो गई थी। आर्यन ओटी के बाहर खड़ा था, तभी डॉक्टर बाहर आए। आर्यन डॉक्टर को देखकर बोला, इज एवरीथिंग फाइन? रेयांश को जल्दी से लंदन के ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वो हॉस्पिटल रेयांश का ही था और आर्यन रेयांश के लंदन आने से पहले ही कुछ काम से यहाँ आया था। आर्यन ओटी के बाहर खड़ा था, तभी डॉक्टर बाहर आए। आर्यन डॉक्टर को देखकर बोला, इज एवरीथिंग फाइन? डॉक्टर बोले, नो ही इज क्रिटिकल, बुलेट इज जस्ट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हार्ट, वी हैव टू डू अ क्रिटिकल सर्जरी, यू हैव टू साइन पेपर्स फॉर द सर्जरी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर डॉक्टर चले गए और आर्यन एकटक ऑपरेशन थिएटर को देख रहा था। तभी एक नर्स उसके पास आकर बोली, सर प्लीज साइन दिस पेपर्स। उसके बोलते ही आर्यन ने जल्दी से पेपर्स साइन कर दिए। फिर वो शेरा के पास जाकर गुस्से में बोला, कहाँ है वो बानी? शेरा बोला, पता नहीं आर्यन, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। आर्यन मन में बोला, कहाँ जाओगी बानी, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। फिर आर्यन वही बेंच पर बैठ गया। करीब 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला तो आर्यन जल्दी से बोला, हाउ इज ही? डॉक्टर रिलैक्स होकर बोले, डोंट वरी मिस्टर ओबरॉय, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, वी शिफ्ट हिम टू ICU, टुमारो यू विल मीट हिम। डॉक्टर की बात पर आर्यन ने सर हिला दिया। फिर डॉक्टर वहां से चले गए। अगले दिन रेयांश को होश आया और आर्यन उससे मिलने गया। तभी से रेयांश बैकफुट पर था और आर्यन उसके इशारे पर काम कर रहा था। फ्लैशबैक एंड। आर्यन वाइन का ग्लास पटकते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई को खो सकता था, सजा तो तुम्हें मिलेगी बानी। इधर रेयांश ने अपनी कार बानी के घर के आगे रोकी। फिर उसके घर को देखते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, मेरी मौत मेरी इजाजत के बिना मुझे छू भी नहीं सकती, और तुमने सोचा कि तुम मुझे मार दोगी। अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की तुमने, इट्स पे बैक टाइम बेबी। इतना बोलकर रेयांश कार से बाहर आया। इधर बानी इस वक्त फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई थी और उसने एक सिंपल सी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर लोशन की बोतल उठाने वाली थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस हुई। उसने सर उठाकर सामने देखा तो मिरर में उसे अपने पीछे रेयांश दिखा। वो रेयांश को इस वक्त अपने कमरे में देखकर शॉक्ड हो गई। फिर हकलाते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? रेयांश बानी को हकलाते देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर मजबूती से पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रखकर बोला, बेबी तुम तक पहुंचने के लिए मुझे वक्त या जगह देखने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बानी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। ये सुनते ही रेयांश बानी का लेफ्ट हैंड पकड़कर रिंग फिंगर में पहनी हुई रिंग देखते हुए बोला, बेबी मैं तो कहीं गया ही नहीं था और ना ही कहीं जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी में मैं हमेशा रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश ने बानी की रिंग फिंगर पर किस कर लिया। तभी बानी ने रेयांश की पकड़ से खुद को छुड़ाकर उसे धक्का दे दिया। उसके धक्का देने पर रेयांश लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे धक्का देगी। फिर रेयांश अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए एक झटके से आंख खोलकर बानी को खुद के करीब कर लिया। इस वक्त वो दोनों बेहद करीब थे। उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी और दोनों इंटेंसिटी से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी बानी नफरत भरी आवाज में बोली, क्यों वापस आए हो तुम? चले गए थे ना, तो अब क्यों आ? उसके इतना बोलते ही रेयांश बीच में ही भारी आवाज में बोला, बेबी मैंने कहा ना, मैं गया ही नहीं था, तुम पर हर पल मेरी नजर रहती थी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर वो हकलाते हुए बोली, कब? क्या मतलब है तुम्हारा ये घर? ये सुनकर रेयांश डेविल स्माइल के साथ बोला, सही सोच रही हो बेबी, ये पूरा घर मेरी नजर में है, हर तरफ कैमरा है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश हंसने लगा। फिर उसने बानी को छोड़ दिया। वहीं बानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो रेयांश की बातें सुनकर एकदम सुनना पड़ गई थी। वो शांत खड़ी रेयांश को देख रही थी जो पागलों की तरह हंस रहा था। फिर वो एकदम से चिल्लाकर बोली, कैसे किया तुमने ये सब? रेयांश बानी के होठों पर उंगली रखते हुए बोला, शश बेबी शांत, वरना तुम्हारी फैमिली यहाँ आ जाएगी, फिर जवाब तुम्हें ही देना होगा। उद्धरण चिन्ह।
उसके ये कहते ही बानी उसका हाथ झटकर बोली, मेरे सवालों का जवाब दो। कैसे किया तुमने ये सब? उद्धरण चिन्ह। बानी की बात सुनकर रेयांश डेविल स्माइल करते हुए रूम में ही रखे सोफे पर बैठ गया। फिर एक पैर पर दूसरे पैर रखकर सर टेढ़ा करके बानी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। बानी रेयांश के ऐसे देखने से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तब भी वो वैसे ही देखते हुए बोला, आई रियली मिस योर बेबी। उद्धरण चिन्ह। बानी झल्लाकर बोली, तुम मुझे बताओ कि यहाँ कैमरा कैसे लगे हैं? रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी तुम बहुत इनोसेंट हो। तुम्हें लगा घर बदलने से तुम मुझसे बच जाओगी, पर यही तुम्हारी बेवकूफ़ी थी। ये घर पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। मेरी वजह से तुम्हें ये घर इजीली मिला। जिस दिन से तुमने इस घर में कदम रखा उस दिन उस पल से तुम पर मेरी नज़र है। रेयांश की बात सुनकर बानी बस उसके चेहरे को देखती रह गई। फिर वो उठकर बानी के पास आया, उसके हाथ पर अपनी उंगली फेरने लगा। रेयांश के टच से बानी होश में आई और चिल्लाकर बोली, क्यों किया? इससे आगे बानी कुछ बोलती उससे पहले रेयांश ने उसको कमर से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। बानी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी रेयांश उसके कान में बोला, जिसकी हर सांस पर मेरा हक है उसकी हर सांस पर नजर रखना जरूरी है। ये बोलकर रेयांश ने बानी के कान पर किस कर लिया। फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, नाउ बी क्वाइट, मुझे मेरे सामने किसी और की ऊंची आवाज पसंद नहीं है। ये बोलकर रेयांश ने बानी के मुंह से अपना हाथ हटा दिया। बानी नफरत से उसकी आंखों में देख रही थी। फिर रेयांश उसकी आंखों को देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर अपने लिए नफरत देखने का अलग ही मजा है। ये सुनकर बानी ने अपनी नजरें फेर ली। फिर रेयांश एक हाथ से बानी के दोनों गाल को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए गुस्से में बोला, अगली बार मेरे सामने अपनी नजरें फेरने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अंजाम तुम सह नहीं पाओगी। इतना बोलने के बाद उसने बानी को गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। तो बानी घबराते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम, उठो मेरे ऊपर से। रेयांश ने उसकी बातों को इग्नोर करके उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से इंटरट्वाइंड कर लिया। तो बानी घबराई नजरों से उसको देखने लगी। फिर रेयांश उसके होठों के बिल्कुल पास जाकर सडक्टिव वॉइस में बोला, आई वॉन्ट ए किस एंड डोंट ट्राई टू प्रोटेस्ट। मैं भी यहाँ हूँ, तुम भी यहाँ हो और तुम्हारी फैमिली भी। इतना बोलकर रेयांश ने बानी के होठों पर किस करने लगता है। वो बानी को डीपली और रूडली किस कर रहा था, पर बानी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो बस आंखें बंद किए लेटी थी। करीब 15 मिनट्स बाद बानी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो रेयांश ने अपने होठ उसके होठों से अलग किए। बानी गहरी सांसें लेते हुए नफरत भरी नजर से रेयांश को देख रही थी। फिर वो नम आंखों से बोली, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? रेयांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिकॉज यू आर माई ऑब्सेशन। उसकी बात सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी। फिर रेयांश आगे बोला, जिस पल मैंने तुम्हारी ये ग्रे आंखें देखी थी, जिस पल मैंने तुम्हें छुआ था, उसी पल से तुम मेरा ऑब्सेशन बन गई थी। और एक बात, तुम मेरी दुनिया बर्बाद करना चाहती थी ना, बट बेबी बहुत जल्द तुम खुद उस दुनिया का हिस्सा बनोगी। इतना बोलकर रेयांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। बानी कुछ बोलती उससे पहले ही उसे अपनी गर्दन में एक चुभन महसूस हुई। उसने हैरानी से रेयांश को देखा। असल में रेयांश ने बानी को एक इंजेक्शन लगाया था। बानी भारी आंखों से देखते हुए बोली, ये क्या किया तुमने? उद्धरण चिन्ह। इसी के साथ बानी की आंखें बंद हो गईं। रेयांश बानी के होठों पर उंगली फेरते हुए बोला, सो जाओ बेबी, क्योंकि कल से तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। फिर थोड़ा रुक कर आगे बोला, हमेशा के लिए। क्यों दिया? रेयांश ने